आज स्टार्ट करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का डेमो, राइट? कि नेटवर्क लोड बैलेंसिंग AWS इंटरफेस पे हम कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? क्योंकि हम लोग AWS पढ़ रहे हैं तो AWS का नेटवर्क लोड बैलेंसर आज लाइव डेमो करके देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो ट्रैफिक को लोड बैलेंसर क्या करता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? तो हम यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर पोर्ट जो यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो यूज करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए, वो TCP यूज होता है और UDP होता है, राइट? तो ये TCP और UDP यूज करता है। मतलब क्या क्या लेटेंसी जब आएगा नेटवर्क लोड बैलेंसर को, तो TCP और UDP बेस्ड वो क्या करेगा, लेटेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर लेटेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट? हम क्या करते कि TCP या UDP प्रोटोकॉल यूज करते किसमें, नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, अभी लैब के अंदर एक AWS कंसोल के अंदर जाएंगे। मान लो कि ये मेरा AWS कंसोल है, राइट? ये AWS है, राइट? AWS के अंदर VPC के अंदर जाएंगे, राइट? या VPC क्रिएट करेंगे, राइट? अपने केस में हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट VPC के अंदर जाएंगे, डिफॉल्ट VPC, राइट? VPC के अंदर हम दो सबनेट क्रिएट करेंगे, राइट? एक सबनेट A होगा और दूसरा सबनेट B होगा, राइट? अवेलेबिलिटी जोन के अंदर AZ1 के अंदर सबनेट 1 और दूसरा सबनेट 2, AG2 के अंदर। अब यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, राइट? NLB नेटवर्क लोड बैलेंसर, और नेटवर्क लोड बैलेंसर से सबनेट 1 और सबनेट 2 को कनेक्ट करेंगे। और इस सबनेट के अंदर, जो सबनेट 1 और सबनेट 2 के अंदर, सबनेट 1 के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट? यहाँ पे भी सर्वर 2 के अंदर एक EC2 इंस्टेंस, सॉरी, सबनेट 2 के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, वेब सर्वर 2। ये हो गया वेब सर्वर 1। अब ये जो दोनों इंस्टेंसेस है ना, इसको एक टारगेट ग्रुप के अंदर डालेंगे, राइट? आप चाहे तो एक ही सबनेट के अंदर दो इंस्टेंस क्रिएट करके आप उसके ऊपर वेब सर्वर डाल सकते हो, राइट? ये क्या हो गया, मेरा टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप। और ये मेरा क्या हो गया, टारगेट हो गया, राइट? सेम काइंड ऑफ, ये मेरा क्या हो गया, टारगेट हो गया, राइट? टारगेट के ऊपर हम वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, राइट? और नेटवर्क लोड वाले जो भी ट्रैफिक आएगा, राइट, कहाँ से, IGW इंटरनेट गेटवे के थ्रू ट्रैफिक आएगा, कहाँ पे आएगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर पे। और नेटवर्क लोड बैलेंसर पे पोर्ट नंबर जो यहाँ पे सारे सॉरी TCP और UDP कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट? और यहाँ पे भी जो आएगा, जो इंस्टेंसेस के पास जो टारगेट के पास आएगा, लिसनर जो होगा वो TCP और UDP होगा, राइट? तो इस तरह का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कहाँ पे, लैब में करते हैं, डेमो करेंगे। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम डेमो के अंदर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक VPC लेना पड़ेगा। चाहे आप डिफॉल्ट VPC ले सकते हैं, राइट? तो मैं अपने केस में डिफॉल्ट VPC ले लेता हूँ, राइट? अच्छा, आप कस्टम VPC के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद 2 वेब सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? वेब सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक इंस्टेंस इस पे रहेगा, दूसरे इंस्टेंस पे रहेगा, ठीक है? तीसरा काम क्या करेंगे, टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे, राइट? टारगेट ग्रुप, और टारगेट ग्रुप के अंदर हम ए, ये वाली इंस्टेंस और ये वाली इंस्टेंस को रजिस्टर करेंगे, राइट? उसके बाद लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, राइट? और नेटवर्क लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट? तो ये काम हम 1 बाय 1 करते हैं, राइट? अब जो मैं इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ, इंस्टेंस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, विंडोज सर्वर ले लेता हूँ, राइट? विंडोज सर्वर
विंडोज सर्वर लेंगे इंस्टेंस के ऊपर, जो EC2 इंस्टेंस के, और विंडोज सर्वर के ऊपर वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ इससे पहले VPC क्रिएट करने से पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे, राइट। रीजन आप चाहे कुछ किसी भी रीजन में ले सकते हो, चाहे मैं अपने केस में ओहायो लेता हूँ, राइट। आप मुंबई, नॉर्थ वर्जीनिया, राइट, आप किसी भी रीजन के अंदर जा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ लैब पे, और लैब पे करके देखता हूँ 1 बाय 1 करके, राइट। लो आ गया मैं डायरेक्ट लैब पे। अब मैं क्या करना है, मुझे सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करना है, तो मैं EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और रीजन सेलेक्ट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉर्थ वर्जीनिया है, राइट। मैं ओहायो रीजन के अंदर जाता हूँ और ओहायो रीजन के अंदर क्रिएट करता हूँ, राइट। आप चाहे किसी भी रीजन आप सेलेक्ट करते, कोई भी रीजन के अंदर इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ वेब सर्वर 1, राइट। और यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता हूँ विंडोज, राइट। विंडोज के अंदर बेस एडिशन लेंगे और सबसे लोअर वाले ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 19 बेस ले लेता हूँ, राइट। 16 बेस अवेलेबल है, 2016 बेस अवेलेबल है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। की पेयर पे जाते हैं, क्रिएट की पेयर कर लेते हैं, तो मैं एक पैम फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे NLB की, NLB की के नाम से एक की पेयर क्रिएट कर लूंगा, राइट। क्रिएट की पेयर, राइट। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट VPC रहेगा, राइट। डिफॉल्ट VPC के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं 2A, राइट। 2A यहाँ पे है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, 2A सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे देखो US इज 2A, राइट। ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल रहेगा। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट कर देते हैं, नेटवर्क NLB SG01 के नाम से, राइट। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन हमें देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे दिया, राइट। RDP, चूंकि मैंने विंडो सेलेक्ट किया तो RDP बाय डिफॉल्ट लेगा। एक और पोर्ट अलाउ कर देता हूँ, HTTP पोर्ट ले लिया, और सोर्स टाइप में एनीवेयर कर देता हूँ, राइट। उसके बाद कॉन्फ़िगर स्टोरेज में हम कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 30 GB है बाय डिफॉल्ट, GP2 तो ये रहेगा, राइट। लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। यहाँ पे देखो इंस्टेंस लॉन्च द सिक्योरिटी ग्रुप NLB ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर VPC, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो एडिट इंस्टेंस कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप का नेम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 001 कर देते हैं, राइट। लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। एक मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है 2A के अंदर, मैं दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ दे देते वेब सर्वर 2 दे दिया, और विंडोज लेंगे, सेम इंस्टेंस ले लेंगे, विंडोज टाइप इमेज ले लेंगे, और यहाँ पे इमेजेस ले लिया। अब मैं जाता हूँ की पेयर, तो मैं एग्जिस्टिंग की पेयर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे NLB की करके एग्जिस्टिंग की जो मैंने अभी क्रिएट किया था वो ले लिया। नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नेटवर्क प्रीफरेंसेस 2B ले लेंगे, राइट। सेम डिफॉल्ट VPC के अंदर ऑटो असाइन IP एनेबल करेंगे, और सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग ले लेते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप NLB GSG001 जो अभी क्रिएट किया है, राइट। एग्जिस्टिंग ले लिया और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट हम लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। मेरा 2 इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, राइट। एक इंस्टेंस वेब सर्वर 1 है और वेब सर्वर 2 है, रिफ्रेश करेंगे तो दोनों मेरे आ जाएगा, राइट। ये अभी इनिशियलाइजिंग मोड में है। अभी देखेंगे स्टेटस, यहाँ पे मेरा 2/2 पास हो गया, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी जोन क्या है, 2A और 2B के अंदर, राइट। तो मैं दोनों इंस्टेंसेस पे हम वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, राइट। तो पहला इंस्टेंसेस हम एक्सेस करते हैं, राइट। एक्सेस करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, वेब सर्वर 1 है, यहाँ पे देखो वेब सर्वर 1 इंस्टेंस ID के बगल में लिखा हुआ, हम कनेक्ट करेंगे, राइट। RDP क्लाइंट लेंगे, और RDP क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद गेट पासवर्ड करेंगे, और सबसे पहले जो पैम फाइल मैंने अभी डाउनलोड किया था ना उसको अपलोड करेंगे, राइट। तो NLB की के नाम से मैंने पेन फाइल क्रिएट किया था, और यहाँ पे
अपलोड करने के बाद डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे। डिक्रिप्ट पासवर्ड करने के बाद पासवर्ड को कॉपी करेंगे और नोटपैड के अंदर रखेंगे, राइट। मैंने पासवर्ड डिक्रिप्ट कर दिया, पासवर्ड कॉपी कर लिया वेब सर्वर 1 का, राइट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल है, राइट। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ऊपर में आया ऑप्शन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करके कनेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे पासवर्ड, जो ये पासवर्ड है, ये वाली पासवर्ड हमें कॉपी करके देना है जो मैंने नोटपैड पे कॉपी किया, एंटर करेंगे, राइट, कनेक्ट करेंगे। अब ये मेरा मशीन चल रहा है वेब सर्वर 1। मीनवाइल में क्या करता हूँ, दूसरा वेब सर्वर भी हम लॉग इन कर लेते हैं, राइट, कनेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरे वेब सर्वर पे क्लिक किए, राइट, कनेक्ट करेंगे। यहाँ से कनेक्ट करने के बाद अगेन आरडीपी क्लाइंट पे आएंगे और गेट पासवर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे जो एनएलबी की फाइल मैंने डाउनलोड किया था। अपलोड करने के बाद रिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा, ये पब्लिक है पासवर्ड। ये पासवर्ड पे कॉपी करेंगे और नोटपैड पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे दे देते हैं सर्वर 2, राइट। सर्वर 2 दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो अगेन आरडीपी पे जाएंगे, राइट, विंडोज सर्वर 2 पे जाएंगे और कनेक्ट करेंगे, पासवर्ड देंगे जो पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये मेरा दूसरा सर्वर लॉगिन हो रहा है। दूसरा सर्वर लॉगिन हो रहा है तो इस दूसरे सर्वर को मिनिमाइज कर देते हैं, राइट, और पहले वाले सर्वर पे जाते हैं, राइट, जो अभी लॉगिन हो रहा है, राइट, लॉगिन मिल गया। ठीक है, हम क्या किए, फर्स्ट सर्वर पे कनेक्ट हो गए, राइट। कनेक्ट हो गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे जाएंगे और आईआईएस इंस्टॉल करेंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद सर्वर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। सर्वर मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड रोल्स एंड फीचर, इस पे क्लिक करेंगे, ऐड रोल एंड फीचर पे। यहाँ पे सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंट्री डेटा, द विजार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर डेटा कलेक्शन फिनिशेस, राइट। तो इस पे ओके कर देते हैं, इस थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, देखते हैं अब करके। यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ये मेरा विंडोज ओपन हो जाएगा, इस पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद रोल बेस फीचर इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखो वेब सर्वर आईआईएस लगा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। तो ये मेरा वेब सर्वर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है, राइट। फिर आगे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है और इंस्टॉल कर देना है, राइट। ये मेरा वेब सर्वर इंस्टॉलेशन हो रहा है। मीनवाइल में क्या जाता है, सेकंड सर्वर पे, वेब सर्वर पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वेब सर्वर पे, जो सेकेंडरी वेब सर्वर है, ये मैं वेब सर्वर पे आ गया, जो इसी टू इंस्टेंस 2 पे आ गया मैं, राइट। इसके अंदर देखो मैंने कंप्यूटर का ब्राउजिंग किया तो इसके अंदर मैं जाऊंगा सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं बना हुआ, राइट, कोई भी एक्स्ट्रा फाइल नहीं बना हुआ। जब हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो कौन सा फोल्डर क्रिएट होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट पे और सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, कंसोल ओपन होने के बाद यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन होगा, राइट का। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अगेन आईएस हमें इंस्टॉल करना है, राइट। सबसे नीचे आएंगे ना तो आईएस सर्वर होगा, राइट, वेब सर्वर आईएस करके होगा। तो देखते हैं किधर है, बैक करेंगे, यहाँ पे वेब सर्वर आईएस होगा, राइट। क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। जब इंस्टॉल करेंगे ना तो सी ड्राइव के अंदर आईनेट पब करके एक फोल्डर बन जाएगा, राइट, एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद, राइट। तो जब तक दूसरा सर्वर वेब सर्वर इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम जाते हैं पहले वाले सर्वर के अंदर और यहाँ पे ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, राइट। क्लोज करेंगे।
क्लोज करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और सी ड्राइव ओपन करेंगे, राइट। सी ड्राइव के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आईनेट पब करके एक फोल्डर बन गया होगा। जब वेब सर्वर इंस्टॉल होता है तो आईनेट पब करके एक फोल्डर बन गया, बन जाता है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईनेट पब के अंदर www रूट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो दोनों फाइल्स है ना, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, राइट। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट फाइल, राइट। और टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे। टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं हाय ऑल दिस इज फर्स्ट वेब सर्वर, राइट। फाइल पे जाएंगे और सेव कर देंगे, सेव एज। और यहाँ पे जो फाइल नेम डालेंगे, यहाँ ऑल फाइल कर देंगे और यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे index.html, index.html, राइट। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे, इस फाइल को क्लोज कर देंगे, राइट। जो टेक्स्ट फाइल बना हुआ है इसको हम बंद कर देते हैं, फाइल में एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे index.html करके एक फाइल बन गया, न्यू टेक्स्ट फाइल को रिमूव कर देते हैं, राइट। सेव, बंद कर देंगे, राइट। कट कर दे, बंद कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगेन मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ index.html फाइल बना हुआ कि नहीं, सी ड्राइव के अंदर, आईनेट पब के अंदर, www रूट के अंदर, ये मेरा इंडेक्स फाइल बन गया, राइट। अब मैं क्या करूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और जो मेरा वेब सर्वर पहला है ना, फर्स्ट वेब सर्वर, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे। फर्स्ट वेब सर्वर पे जाएंगे और मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और यूआरएल पे पेस्ट करता हूँ, राइट। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया, मेरा वेब सर्वर क्रिएट हो गया, राइट। पहला वेब सर्वर। अगेन सेकेंड वेब सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे अभी ये मेरा आईएस इंस्टॉल हो चुका है, राइट। तो इसको क्लोज करेंगे और देखो यहाँ पे आईनेट पब नाम का एक फोल्डर बन गया, जब इंस्टॉल हुआ तो आईनेट पब करके एक फोल्डर बन गया, राइट। आईनेट पब फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों फाइल बना है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। आईनेट पब के अंदर www रूट के अंदर जाएंगे, ये दोनों फाइल को मैंने डिलीट कर दिया और एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। इसको ओपन करेंगे, इस टेक्स्ट फाइल को, और यहाँ पे लिख देते हैं हाय ऑल दिस इज सेकेंड वेब सर्वर, राइट। इसको फाइल को सेव करेंगे, सेव एज। यहाँ फाइल नेम दे देते हैं index.html, index.html फाइल नेम दे दिए, यहाँ पे ऑल फाइल कर देंगे और ये सेव कर देंगे, राइट। इसको बंद कर देंगे। देखो index.html करके फाइल बन गया। जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुआ इसको भी हम डिलीट कर देंगे, राइट। डिलीट कर दें। अब मैं जाता हूँ दूसरे सर्वर पे, जो वेब सर्वर 2 है, उसका पब्लिक आईपी कॉपी करके देखता हूँ मेरा वेब सर्वर क्रिएट हुआ है कि नहीं। दूसरे पब्लिक आईपी पे गया, पब्लिक आईपी कॉपी किया और मैं चेक करना है ये मेरा वेब सर्वर क्रिएट हुआ कि नहीं, राइट। ठीक है, यहाँ पे हाय ऑल दिस इज द सेकेंड वेब सर्वर, राइट। मैंने दो वेब सर्वर क्रिएट कर लिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों वेब सर्वर को मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये जरूरत नहीं, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। ये ऑलरेडी बैकएंड में चलते रहे। दोनों वेब सर्वर क्रिएट करने के बाद तीसरा काम क्या करना है कि हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप पे जाएंगे, राइट। EC2 कंसोल, EC2 इंस्टेंस के अंदर ही देखो, EC2 इस डैशबोर्ड के नीचे ही टारगेट ग्रुप है, राइट। लोड बैलेंसिंग के नीचे टारगेट ग्रुप पे जाएंगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप करेंगे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आईपी एड्रेसेस, राइट। आईपी एड्रेसेस ले लेते हो, टारगेट ग्रुप का नेम, टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है तो इसका नाम ले लेते हैं NLB TG
टारगेट ग्रुप 01, राइट। अब पोर्ट यहाँ पे पोर्ट में सेलेक्ट कर जो कि आईपी बेस लिया हूँ, ठीक है, या आईपी एड्रेसेस लिया हूँ, और नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करना हो, नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पोर्ट नंबर ले लेते हैं टीसीपी, राइट। टीसीपी सेलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों है यहाँ पे, राइट, आईपी एड्रेसेस, तो मैं आईपी वर्जन 4 पे ही जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद बीपीसी, डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर जाएंगे, राइट। हेल्थ चेक टीसीपी रहेगा, क्योंकि मैंने टीसीपी सेलेक्ट किया तो टीसीपी रहेगा। एडवांस हेल्थ स्टेटस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे ट्रैफिक पोर्ट और किस पे जाएगा, अब जो हेल्थ चेक किस पे करेगा, राइट। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रहेगा, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू 5 ले लेगा, राइट। अभी ये हेल्दी थ्रेशोल्ड का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जैसे 5 दिया है, राइट, तो 5 टाइम्स वो क्या करेगा, हिट करेगा EC2 इंस्टेंस पे, चेक करेगा हेल्दी है कि नहीं। उसमें से अगर 2 बार उसको पिंग नहीं मिला, 5 टाइम्स पिंग करेगा और 2 टाइम्स पिंग में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो अनहेल्दी बता देगा, राइट। टाइम आउट कितने सेकंड पे होगा, 10 सेकंड पे होगा, राइट। इंटरवल कितने इंटरवल पे वो पिंग करेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ 30 सेकेंड, आप चाहे तो यहाँ पे 10 सेकंड भी दे सकते हो, राइट, कितने सेकंड में पिंग करेगा, राइट। अब टारगेट टैग्स की बात करेंगे, तो टैग्स यहाँ पे ऑप्शनल होता है, चाहे आप तो टैग्स ऐड करो या नहीं करो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, राइट, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने आईपी चूज द नेटवर्क, राइट, तो बीपीसी नेटवर्क, आईपी एड्रेसेस के अंदर बीपीसी नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद क्या है कि स्पेसिफाई द नेटवर्क, तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो आईपी एड्रेसेस ऑफ द किसका, इंस्टेंसेस का आईपी एड्रेसेस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ, एक डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ, और दोनों इंस्टेंस का आईपी हमें प्राइवेट आईपी ऐड करना पड़ेगा, राइट। इंस्टेंस रनिंग के अंदर जाता हूँ, और भी सर्वर, वेब सर्वर 1 के अंदर जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ प्राइवेट आईपी, और यहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहला आईपी ऐड कर देता हूँ, ऐड एड्रेसेस, और दूसरा इंस्टेंस का जो वेब सर्वर 2 है उसका प्राइवेट आईपी ऐड करना पड़ेगा, राइट, टारगेट ग्रुप के अंदर, राइट। चूंकि मैंने क्या किया, टारगेट ग्रुप सेलेक्ट किया, तो यहाँ पब्लिक प्राइवेट आईपी कॉपी कर लिया, और दूसरा मैंने ऐड कर दिया, राइट, ऐड कर दिया। उसके बाद तीसरा चाहिए ना, तो मैं रिमूव कर दिया। और जब ये आईपी एड्रेस हमने ऐड कर दिया टारगेट ग्रुप के अंदर, राइट, उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्लूड पेंडिंग बिलो, यहाँ पे सारे पोर्ट 80 पे जाएगा। आप चाहे तो पोर्ट आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब किस पोर्ट पे आपको पास कराना है टीसीपी का, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट है, लाइक, राइट। आप चाहे तो इस पे कुछ और पोर्ट दे सकते हो, 8080 कर सकते हो, राइट। तो मैं बाय डिफॉल्ट पोर्ट है तो 80 पे ही जाता है, इंक्लूड कर देंगे, राइट। और क्रिएट टारगेट ग्रुप, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रिएट टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप पे क्रिएट कर दिया। टारगेट ग्रुप पे देखो, अभी यहाँ पे देखो टारगेट, टोटल टारगेट कितना है, और 0 हेल्दी है, अनहेल्दी 0 है, राइट। अब आ जाते हैं हम, क्या टारगेट ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया, तो देखो टारगेट ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन लोड बैलेंसर यहाँ पे अटैच नहीं, राइट। लोड बैलेंसर कहाँ पे, यहाँ पे अटैच नहीं, तो पहले मैं एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट लोड बैलेंसर, और यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर सेलेक्ट करेंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर, यहाँ पे नाम दे देता हूँ NLB01, नेटवर्क लोड बैलेंसर का नाम दे दिया, इंटरनेट फेसिंग ही रहेगा, राइट। उसके बाद आईपी वर्जन 4 या ड्यूअल स्टिक, आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो इंटरनेट फेसिंग में इसलिए लिया कि ट्रैफिक इंटरनेट से आएगा, राइट। आप इंटरनल भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। लोड बैलेंसर आईपी वर्जन 4 रहेगा, ठीक है। आप ड्यूअल स्टिक भी ले सकते हो, राइट। ड्यूअल स्टिक मतलब आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6, राइट। अब नेटवर्क मैपिंग के अंदर जाएंगे, तो बीपीसी सेलेक्ट करना है, किस बीपीसी के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो अब मेरे मेरे केस में डिफॉल्ट बीपीसी है, और डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर मैंने 2A और 2B, राइट, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, तो ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। अगर इंस्टेंस क्रिएटेड होगा 2C में, तो 2C भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मेरे पास अभी 2C के अंदर इंस्टेंस क्रिएटेड नहीं है, तो मैंने क्रिएट नहीं किया, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप
आप किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, आप चाहे तो एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, या जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया है SG NLB SG 001, उसके अंदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दोनों पोर्ट अलाउ है, राइट। उसके बाद लिसनिंग पोर्ट क्या है, TCP 80P 80, पोर्ट नंबर 80। अब यहाँ पे जो लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करना है, राइट, सेलेक्ट टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पे NLB TG 01 जो हमने क्रिएट किया है वो करेंगे। उसके बाद लिसनर, अगर आप लिसनर ऐड करना चाहते हो अलग से तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये डिफॉल्ट लिसनर पोर्ट नंबर 80 पे जाएगा, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्रिएट करने के बाद मैं लोड बैलेंसर, यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे आएंगे और यहाँ पे देखिए लोड बैलेंसर मेरा क्रिएट प्रोविजनिंग स्टेट में है, राइट। तो जो ये मेरा प्रोविजनिंग स्टेट में है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं बैकएंड पे कोई इंस्टेंस पे क्रिएट कर रहा होगा, राइट। तो ये जिस इंस्टेंस पे क्रिएट करता है ना, उसको बोलते हैं नोड, राइट। अब मुझे नहीं पता किस पे क्रिएट, इंस्टेंस पे क्रिएट कर रहा है या कंटेनर्स पे क्रिएट कर रहा है, लेकिन जहां भी बैकएंड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा होगा, राइट, उसको हम बोलते हैं नोड, राइट। तो जब ये लोड बैलेंसर प्रोविजनिंग का जो टाइमिंग होता है, ये थोड़ा सा 2 से 4 मिनट लगता है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। राइट, अब मैं क्या किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे ये लोड बैलेंसर मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे, राइट, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल टाइप क्या है, TCP, राइट। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल देखो, पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 80, जो लास्ट क्लास में हमने लोड बैलेंसर किया था, वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था, राइट। उसके बाद जब मैं यहाँ पे देखो फॉरवर्ड पोर्ट किस पे जा रहा है, किस टारगेट ग्रुप पे, इस टारगेट ग्रुप पे। नेटवर्क मैपिंग के अंदर जब जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा नेटवर्क एसोसिएटेड है, राइट, BPC के साथ, जिसपे हमने वेब सर्वर क्रिएट किया। राउट रिसोर्स मैप पे अगर जाएंगे, तो रिसोर्स मैप पे देखो लिसनर कहाँ है, पोर्ट नंबर 80, राइट। टारगेट ग्रुप क्या है, NLB 0, और इस टारगेट ग्रुप से कौन कौन सा टारगेट कनेक्टेड है और क्या है, हेल्दी स्टेट में, राइट। तो ये मेरा डायग्राम है, राइट, जिस जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, राइट, नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ। अब यहाँ पे देखो NLB जो 01 हमने क्रिएट किया है, इसका हम DNS कॉपी करेंगे। ये डीएनएस कॉपी करके हम वेरीफाई करेंगे कि मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, राइट। तो एक बार हम क्लिक यहाँ पे एंटर करने के बाद, URL पे एंटर करने के बाद हमें एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, हाय दिस इज द फर्स्ट वेब सर्वर, राइट। ये मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेट से रिक्वेस्ट भेजा लोड बैलेंसर पे, तो कहाँ पे गया, पहला वेब सर्वर पे, राइट। अगेन मैं दूसरी बार क्लिक क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये मेरा घूम रहा है, रिक्वेस्ट घूम रहा है, राइट। दूसरा URL ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, राइट। तो अगेन ये मेरा फर्स्ट वेब सर्वर पे आ रहा है, राइट। तो मैं एक बार कॉपी करता हूँ, अगेन इस पे आऊँगा और मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये मेरा देखो फर्स्ट सर्वर पे आ गया। अगेन मैं इसको हिट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अगेन मेरा फर्स्ट सर्वर पे आता हूँ, राइट। तो हम चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर जाते हैं, टारगेट ग्रुप के अंदर देखो लोड बैलेंसर एसोसिएटेड यहाँ पे नहीं है, राइट। यहाँ पे एसोसिएट है, तो यहाँ पे एसोसिएट विद द न्यू लोड बैलेंसर और एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, राइट। तो यहाँ पे हम लोड बैलेंसर को हम क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एसोसिएट कर दिए टारगेट के ग्रुप के अंदर, और टारगेट ग्रुप के अंदर हमने एसोसिएट कर दिया, राइट। उसके बाद फिर आगे न आ जाते हैं, यहाँ पे टारगेट ग्रुप पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे NLB आ गया, एसोसिएट हो गया, राइट। तो फिर से मैं दोबारा इस पे रिफ्रेश करता हूँ, राइट। ये मेरा फर्स्ट सर्वर पे गया, ये मेरा अगेन फर्स्ट सर्वर पे आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार एक इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके देखता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे है, ऑल दिस इज द सेकेंड वेब सर्वर, राइट। तो ये क्या किया, रिक्वेस्ट किस पे किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पे। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये फर्स्ट सर्वर ही आ रहा है, राइट। लेकिन इनकॉग्निटो मोड पे जाने पे सेकंड सर्वर आ रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि वो उस पे जो कैशिंग के अंदर, इसके अंदर कैशिंग के हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगा,
राइट। अगेन मैं चेक कर लेता हूँ, इनकॉग्निटो मोड पे जाने पे सेम डीएनएस कॉपी करता हूँ, तो देखो ये सेकेंडरी वेब सर्वर पे आ रहा है। चलो एक बार आपका लोड बैलेंसर कंप्लीट हो गया, राइट, आपने वेरीफाई कर लिया लोड बैलेंसर आपका कंप्लीट हो गया, लोड बैलेंसर प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लोड बैलेंसर पे जाना है और लोड बैलेंसर को डिलीट करना है, राइट। यहाँ पे जाएंगे एक्शन में डिलीट लोड बैलेंसर, यहाँ पे कन्फर्म लिखेंगे, ठीक है, तो मेरा लोड बैलेंसर डिलीट हो जाएगा, राइट। लोड बैलेंसर डिलीट होने के बाद टारगेट ग्रुप को डिलीट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्शन पे और डिलीट कर देंगे टारगेट ग्रुप, यस डिलीट करेंगे, ये मेरा डिलीट हो गया, राइट। दोनों चीज डिलीट हो गया, अब तीसरा काम क्या करेंगे, इंस्टेंस पे जाएंगे और दोनों इंस्टेंस को हम डिलीट करेंगे वन बाय वन करके, राइट। मेक श्योर कि आप लैब करने के बाद प्रॉपर डिलीट कर दे, नहीं तो बिल आएगा, राइट। टर्मिनेट और डिलीट वेब सर्वर, राइट। सो जो हमने लैब किया था, जो हमने डिफाइन किया था क्या क्या हमें क्रिएट करना है, वो हम वन बाय वन करके देख लिए, राइट। दिस इज द ऑल अबाउट नेटवर्क लोड बैलेंसर डेमो, राइट। थैंक यू।